तो हम लोग पढ़ रहे थे आइसोमेरिज्म। और मैंने आपको पढ़ाया था स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म टोटल 6 टाइप्स होते हैं। अभी हम लोगों ने 5 टाइप्स पढ़े हैं। एक हम लोग आगे जा करके पढ़ेंगे। 5 टाइप्स आइसोमेरिज्म जो स्ट्रक्चरल पढ़ा है वो कौन कौन से हैं? उसमें आपने देखा चेन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म और रिंग चेन आइसोमेरिज्म। ये 5 आइसोमेरिज्म आपने पढ़ा। आज हम लोग पढ़ेंगे जो इसका दूसरा टाइप था। पहला था स्ट्रक्चरल और दूसरा था स्टीरियो। दूसरा था स्टीरियो आइसोमेरिज्म। जो सेकंड टाइप था जिसका नाम था स्टीरियो आइसोमेरिज्म, इसकी बात करते हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म अगर हम लोग बात करते हैं तो इसको दो तरीके से क्लासिफाई किया था मैंने। एक था जिसका नाम मैंने बोला था बेस्ड ऑन कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म, बोला था मैंने कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। और कॉन्फिगरेशनल के अंदर दो टाइप्स होते हैं। एक होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और दूसरा क्या होता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है। और दूसरा ये जो था वो था कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। ठीक है। तो अभी हम लोग बात करेंगे कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म, मतलब स्टीरियो। स्टीरियो के अंदर कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। और कॉन्फिगरेशनल के अंदर जो हम लोग बात करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं। अब इससे पहले भाई स्टीरियो आइसोमेरिज्म को हम लोग डिफाइन करते हैं क्या होता है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म अगर बोला जाए, स्टीरियो या फिर कॉन्फिगरेशनल या फिर ज्योमेट्रिकल, ये डिफिनेशन इन तीनों में फॉलो हो जाएगी। ठीक है। हाँ, तो मेन हम लोग अगर इसको बोले स्टीरियो आइसोमेरिज्म, तो जैसा कि मैंने बताया था आपको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की डिफिनेशन क्या बताई थी, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो जाता था, आपने वहां पर देखा था। वो चाहे चेन हो, पोजीशन हो, फंक्शनल हो, स्ट्रक्चर बदल जाता था। यहाँ पे डिफिनेशन में क्या आएगा, यहाँ आएगा सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला। इस बार स्ट्रक्चर डिफरेंट नहीं होगा, सेम होगा। मतलब स्ट्रक्चर फार्मूला में भी कोई भी डिफरेंस नहीं आने वाला। जैसे वहां आप देखते थे स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाता था तो उसका आईयूपीएसी नेम चेंज हो जाता था। आईयूपीएसी नेम क्या हो जाता था, बदल जाता था, है ना। कभी भी सेम आईयूपीएसी नहीं हो सकता था, हमेशा आईयूपीएसी चेंज होता था। यहाँ क्या होगा, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला, इट मीन्स सेम आईयूपीएसी नेम। देन व्हाट डिफरेंस, क्या डिफरेंस होगा, बट डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स। यानी जो एटम्स होंगे और जिनका अरेंजमेंट होगा स्पेस में, यानी 3D में जो अरेंजमेंट होगा वो डिफरेंट होगा। ठीक है, उनका अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। वो आप देखोगे किस तरीके से हम देखेंगे अरेंजमेंट डिफरेंट होगा। मतलब कि कुछ ऐसा होगा कि दो एटम इस तरीके से होंगे कुछ टाइम बाद, ठीक है, इस तरीके से अटैच होंगे, कुछ टाइम बाद इस तरीके से अटैच हो जाएंगे, तो इनका अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, डिफरेंट। लेकिन इन दोनों का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या आएगा, सेम आएगा। आईयूपीएसी नेम क्या आएगा, सेम। आईयूपीएसी सेम होने का मतलब स्ट्रक्चर सेम। आईयूपीएसी सेम होने का मतलब स्ट्रक्चर उनका सेम, लेकिन उनका अरेंजमेंट बदल जाएगा 3D के अंदर, है ना। पहले दो एटम हो सकता है साइड में थे, बगल बगल थे, और दोनों एक दूसरे के अपोजिट पहुंच गए, तो उनका अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, 3D में चेंज हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं स्पेशल अरेंजमेंट, उनका बदल जाना। ठीक है। तो इस टाइप के आइसोमेरिज्म को हम बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। क्या बोलते हैं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। और इसी के अंदर हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो आप हेडिंग लिखो स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होती है। हेडिंग लिखो स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब इसके अंदर लिखो बड़ा, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, कॉमा करके लिखो, सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला, सेम आईयूपीएसी नेम, सेम आईयूपीएसी नेम, बट डिफरेंट, बट डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ, बट डिफरेंट स्पेशियल, स्पेशल नहीं लिखना, स्पेशियल, SPACIAL, स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, बट डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, known as stereoisomers, known as stereoisomers।
known as stereoisomers. And this phenomena is called stereoisomerism. And this phenomena is called stereoisomerism. शॉर्टकट में JI बोलेंगे, GI, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की डिफिनेशन क्या मैंने पहले लिखा था, स्टीरियो, ठीक है, सेम स्टीरियो जो मैंने बताया वो GI है, मतलब कि मॉलिकुलर फार्मूला सेम होगा, स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम होगा, IUPAC सेम होगा, डिफरेंट क्या होगा, एटम्स का जो पोजीशन है उनका अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है, उनकी स्पेशियल स्पेस में अरेंजमेंट उनका, इस टाइप के आइसोमेरिज्म को ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बोलेंगे। इसकी कंडीशन क्या होती है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनने की कंडीशन क्या होती है बेटा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनने की जो कंडीशन होती है उसमें पहला आता है, वो आता है रिस्ट्रिक्ट रोटेशन, लिखते रहना, रिस्ट्रिक्ट या रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। रिस्ट्रिक्टेड मतलब समझते हो, रिस्ट्रिक्ट है, रोटेशन मना है ना, रोटेशन नहीं कराना है ना, जैसे कि हम लोग किसी चीज को रोटेट करा दें तो रोटेशन नहीं करा सकते। तो यहाँ पर क्या होता है, दो तरीके के बॉन्ड देखे जाते हैं, अगर ओपन चेन की बात करते हैं तो उसमें पाई बॉन्ड होता है, और अगर साइकिल की बात करते हैं तो उसके अंदर सिग्मा बॉन्ड होता है। तो जो रोटेशन जो हम लोग रिस्ट्रिक्ट करते हैं, ओपन चेन के अंदर पाई बॉन्ड जो होता है वो रोटेशन को रिस्ट्रिक्ट करता है, और साइकिल के अंदर जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो रोटेशन को क्या करता है, रिस्ट्रिक्ट करता है ना, क्योंकि पाई बॉन्ड के अबाउट हम लोग रोटेशन नहीं करा सकते, क्योंकि पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, मैंने बताया था ना, पाई बॉन्ड क्या है, ब्रेक हो सकता है कि नहीं भाई, याद करो जब मैंने आपको बताया था सिग्मा और पाई बॉन्ड में डिफरेंस, तो मैंने बताया था एक्सिस ऑफ रोटेशन किसके अबाउट होता है, सिग्मा बॉन्ड, मैंने कहा अगर सिग्मा बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो यहाँ पर आप रोटेशन क्या करा सकते हो, करा सकते हो, लेकिन पाई बॉन्ड में जैसे रोटेशन करा रहे थे क्या हो रहा था, मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाता था, तो यानी कि हम लोग पाई बॉन्ड में रोटेशन नहीं करा सकते हैं, वहाँ पर रिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, तो ये पहला होना चाहिए, ठीक है, पाई बॉन्ड में रोटेशन रिस्ट्रिक्ट होता है। लेकिन अगर कोई ओपन चेन है, जैसा कि आप देख सकते हो इस तरीके से ओपन चेन है, यहाँ लिखा हुआ है इस तरीके से Cl, यहाँ लिखा हुआ है H, और ये लिखा हुआ है Cl, ये लिखा हुआ है H, और यहाँ पर आपको दिख रहा है एक सिग्मा बॉन्ड दूसरा पाई बॉन्ड, और अगर हम इसको रोटेट करा दे किसी एक को पकड़ करके दूसरे को घुमा दे, रोटेट करा दे, तो अगर करा दे तो क्या बन जाएगा, तो C डबल बॉन्ड, यहाँ पर Cl, यहाँ पर H, मैंने इसको अपनी जगह पे रखा और इसको रोटेट करा दिया, तो H चला गया ऊपर, Cl आ गया नीचे, यानी रोटेशन चेक, रोटेशन चेक कर लिया, रोटेशन चेक, ठीक है, लेकिन ये जो मैंने कराया है ये नहीं कराना है, ये रोटेशन आपको नहीं कराना है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हो सकता पाई बॉन्ड के अबाउट, ठीक है, लिख हम लोग देते हैं लेकिन ऐसा होता नहीं, ठीक है, रोटेशन नहीं कराते, हाँ ऐसा करते हैं, आइटम हम लोग चेंज करते हैं, ठीक है, नीचे वाला ऊपर, ऊपर नीचे करें, लेकिन रोटेट करके नहीं करते हैं, बस आइटम को हम लोग ऐसे ही चेंज करते हैं, ये नहीं कि हम रोटेट किए हैं उसको, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है, हाँ मान लो दो लोगों को एक जगह सीट पर बैठाना है, तो ये नहीं है कि हम उनको कुछ ऐसा करेंगे, बस हम एक को उधर से हटाएंगे दूसरे को दूसरी तरफ साइड से बैठा देंगे, ठीक है, उसको इधर कर देंगे ऐसा, ठीक है, उसमें कुछ चेंज नहीं करना, बदलना नहीं है आप, ठीक है, हाँ घुमाना नहीं है कि आपको दो को बैठाना है तो एक को सीधा कर दो दूसरे को उल्टा कर दो, तो ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है, हाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है, बस आपको एक को हटाना दूसरा लगा देना, तो मतलब यहाँ पर मैंने बताया कि हम लोग जो ये कर देते हैं घुमा देते हैं, ऐसा नहीं करना, तो कहने का मतलब जो रोटेशन चेक्ड होता है, अगर ओपन चेन, जो कि ओपन चेन दिख रहा है तो उसके अंदर पाई बॉन्ड होता है, लेकिन अगर ये साइकिल होता तो साइकिल के अंदर पाई बॉन्ड नहीं होता है बेटा, अब मान लो ये आपकी साइकिल है, और साइकिल के अंदर अगर हमने एटम लगा दिए, यहाँ पर अगर एटम हमने लगा दिए, यहाँ पर Cl लगा दिया, यहाँ Cl लगा दिया, यहाँ हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ हाइड्रोजन लगा दिया, तो मैंने कहा इसका रोटेशन करा दो, ठीक है, रोटेशन करा दो, तो रोटेशन कहोगे ठीक है, एक को हम पकड़ते हैं दूसरे वाले ग्रुप को वैसे घुमा देते हैं, ठीक है, तो रोटेशन करा दिया, तो अगर ऐसा करा दिया तो क्या हुआ, तो Cl यहाँ पर है, H यहाँ पर है, और यहाँ पर क्या हुआ, H ऊपर पहुंच गया, Cl नीचे पहुंच गया, तो अगर कोई साइक्लिक रिंग होती है तो उसमें जो रोटेशन होता है वो अबाउट सिग्मा बॉन्ड होता है, किसके अबाउट होता है, सिग्मा बॉन्ड, लेकिन अगर कोई ओपन चेन है तो उसमें रोटेशन अबाउट पाई बॉन्ड हम लोग देखते हैं, ठीक है, तो ये बात है, इसको देख यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा कि नहीं होगा। सेकंड कंडीशन को अच्छे से दिमाग में रखो, ठीक है, कि एक कार्बन पर दो सेम एटम या सेम ग्रुप नहीं होने चाहिए, जैसे मान लो इस तरीके से लिखा हुआ है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पर मैंने लिख दिया एक एटम ए, और यहाँ पर लिख दिया ए, और इस पे लिख दिया मैंने ए, और इस पे लिख दिया बी, तो आज बोला जाए कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा,
ठीक है, ऐसा आ जाए। तो आप यहाँ पर देखो, इस कार्बन के ऊपर जो दो ग्रुप लगे हुए हैं, दोनों क्या है, सेम है, और ये नहीं होना चाहिए, तो ये जीआई शो नहीं करेगा। यहाँ तो डिफरेंट है, ए है और दूसरा बी है, लेकिन इस कार्बन पर क्या हो गए, सेम हो गए, तो सेम नहीं होने चाहिए, क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। तो अगर सेम दिख गए एक कार्बन के ऊपर, सेम कार्बन के ऊपर अगर दोनों ग्रुप सेम दिख गए, तो वहाँ जीआई नहीं होता है, पहचान है। मान लो कुछ ऐसा लिखा हुआ है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ लिखा हुआ है ए, यहाँ लिखा हुआ है बी, और इस पे ए और इस पे बी, बोला जाए कि ये जीआई शो करेगा। तो आप देख लो, हर एक कार्बन को चेक करो, इस कार्बन को देखो दोनों ग्रुप डिफरेंट है, एक ए है दूसरा क्या है, बी, यानी डिफरेंट है। इस कार्बन में देखो दोनों ग्रुप डिफरेंट है, तो एक ए है दूसरा क्या है, बी, डिफरेंट, तो ये जीआई शो करेगा। ठीक है, तो अगर कार्बन के ऊपर ग्रुप जो है डिफरेंट है, तो वो जीआई शो करता है, अगर सेम है तो नहीं करेगा। ठीक है, सेम है तो नहीं करेगा। अगर इस तरीके से बनाया जाए बेटा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और यहाँ पर लिख दिया गया एक्स, यहाँ लिख दिया गया वाई, यहाँ लिख दिया गया फिर से एक्स, और यहाँ लिख दिया गया वाई, बताओ ये जीआई शो करेगा? करेगा जीआई शो। डिफरेंट है, एक एक्स से दूसरा क्या है वाई, एक एक्स से दूसरा क्या है वाई, तो जीआई शो करेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, जीआई बता दोगे करेगा शो, कुछ दिक्कत नहीं। अगर हम ऐसा करें, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पर करते ए बी एक्स वाई, अब बता दें कि ये क्या जीआई शो करेगा? तो यहाँ पे देखो, कार्बन के ऊपर दो डिफरेंट ग्रुप, कार्बन के ऊपर दो डिफरेंट ग्रुप, जीआई शो करेगा, करेगा भाई, डिफरेंट होने चाहिए तो जीआई शो कर जाएगा। अगर हम ऐसा कुछ कर दे, इस तरीके से रिंग बनाए, साइकिल के अंदर अगर जीआई देखना है, और यहाँ पर लगा दे ए और ए, और यहाँ पर बी और ए, तो ये जीआई शो करेगा? तो आप देखो, एक कार्बन जो सेम कार्बन है, उसी के ऊपर दोनों ग्रुप क्या है, सेम हो गए, तो ये जीआई शो नहीं करेगा। ठीक है, अगर हम इसी में कुछ ऐसा कर देते इस तरीके से, और हम बोलते कि ये ए है और ये है बी, ये है एक्स, ये है वाई, तो जीआई शो करेगा? तो भाई ये वाला करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप बता सकते हो कि कौन जीआई शो करेगा, कौन नहीं करेगा। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हम लोग नॉमेनक्लेचर देखेंगे। ठीक है, नॉमेनक्लेचर और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो इसका जो फर्स्ट नॉमेनक्लेचर आता है, वो आता है बेटा सीस एंड ट्रांस सिस्टम, सीस एंड ट्रांस सिस्टम, यानी सीस एंड ट्रांस नॉमेनक्लेचर। कब हम लोग सिस बोलेंगे, कब ट्रांस बोलेंगे? ठीक है, ज्योमेट्रिकल के अंदर कब हम लोग वर्ड सिस यूज करेंगे, कब ट्रांस यूज करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि मान लो कुछ ऐसा लिखा हुआ है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और यहाँ पर मैंने अटैच कर दिया CH3, और यहाँ पे लगा दिया H, और यहाँ पर हमने लगा दिया CH3, और यहाँ पर अटैच कर दिया H। अगर कभी ऐसी फॉर्म आपको नजर आती है जिसमें दोनों कार्बन पर सेम एटम सेम साइड, सेम एटम सेम साइड, देखो दोनों एटम बॉटम में, और सेम एटम अपोजिट, ठीक है, सेम एटम सेम साइड, ये भी है, देखो दोनों, एक ये CH3 और ये CH3, दोनों क्या है, सेम साइड, टॉप पर। तो अगर कभी सेम एटम सेम साइड होते हैं, तो इस टाइप के सिस्टम को हम लोग सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिस। इसका नेम जो हम लोग लिखते हैं, जो इसका नॉमेनक्लेचर होता है, इसको सिस बोला जाता है, सिस। अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक पोजीशन को तो ऐसे ही रखें CH3, दूसरे को H, और यहाँ पर क्या करें, CH3 की जगह पर H और H के प्लेस पर CH3 कर दें। तो यहाँ पर हम करते हैं H, और यहाँ पर क्या करते हैं, CH3, ऐसा करते हैं। तो आपको देखने से क्या लगता है कि सर आपने क्या किया होगा, आपने पकड़ा होगा, इसको घुमा दिया होगा, बट ऐसा नहीं होता है। मैंने पहले बताया, रोटेशन क्या है, रिस्ट्रिक्ट है, ऐसा नहीं होता, बस मैंने चेंज की पोजीशन, है ना, देखने लगता है कि ऐसा किया होगा, बट ऐसा होता नहीं है कि हम ऐसा करके ऐसा कर देते हैं। ठीक है, हाँ, बस हम पोजीशन चेंज कर देते हैं। इसको हमने कहा CH3 की जगह H कर दो, इसको यहाँ कर दो, एक को ना कुछ बोलो, हाँ, लेकिन समझाने के लिए बस ऐसे कर देते हैं, घुमा दो। ठीक है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, हाँ, ये बात हम कह रहे थे। तो अगर ऐसा कर दिया हमने, तो आप देखो सेम एटम दो कार्बन पर अपोजिट डायरेक्शन में चले गए, कहाँ चले गए, अपोजिट, एक दूसरे के अपोजिट, सेम साइड नहीं रहे। ऐसे CH3 एक दूसरे के क्या हो गए, अपोजिट हो गए। ठीक है, आमने सामने हो गए, पहले साइड साइड में बैठे थे इस तरीके से, अब इस तरीके से बैठ गए। ठीक है, आमने सामने, अपोजिट, समझे? तो ऐसे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं ट्रांस। क्या बोलते हैं? ट्रांस। ये क्या होता है? ट्रांस। तो दो तरीके का सिस्टम होता है, एक होता है सिस, दूसरा क्या होता है, ट्रांस। यानी जब
सेम एटम या सेम ग्रुप सेम साइड में प्रेजेंट होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, सिस। और जब सेम एटम या सेम ग्रुप एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांस बोलते हैं। आई बात समझ में। अब यहाँ पर देखो भाई, एक चीज देखो जरा, इसका मॉलिकुलर फार्मूला लिखो, मॉलिकुलर फार्मूला लिखो, लिख पाते हो ना। कितने कार्बन है देखो, 1 2 3 4, तो ऐसे लिखो 4 कार्बन C4। हाइड्रोजन लिखो 3 3 6 एंड 2 8, तो कितने आएगा 8। तो इस स्ट्रक्चर का मॉलिकुलर फार्मूला आएगा C4H8। तो कभी भी C4H8 बनाओगे तो वहां पे डबल बॉन्ड बनने वाला है, तभी बैलेंस हो पाएगा ना, यानी डबल बॉन्ड बनेगा। अच्छा, इसका मुझे बताओ मॉलिकुलर फार्मूला क्या आएगा, कुछ चेंज थोड़ी नहीं हुआ, बस पोजीशन तो चेंज की, तो सेम आएगा। तो इन दोनों का मॉलिकुलर फार्मूला क्या है, सेम है। अब मैं बोलता हूँ जरा इसका आईयूपीएसी नाम लिखो, लिख करके बताओ, आता है आईयूपीएसी लिखना है, क्या लिखोगे, नंबरिंग करो, लॉन्ग चेन बनाओ, 1 2 3 4, ये CH होता है। इसका क्या नाम है, इसका नाम है ब्यूट, और 2 पर डबल बॉन्ड है तो 2 इन। मैं बोलूँ इसका नाम लिख करके दिखाओ, तो इसका नाम क्या लिखोगे, 1 2 3, और ये क्या लिखोगे 4, तो इसका भी क्या नाम होगा, ब्यूट और 2 पर डबल बॉन्ड, तो ब्यूट 2 इन। तो आप क्या देख रहे हो, दोनों का आईपीएसी नाम क्या है, सेम। यही तो मैंने बताया था कि ऐसा आइसोमर जिसका मॉलिकुलर फार्मूला, दोनों का मॉलिकुलर फार्मूला सेम हो, दोनों का आईयूपीएसी नेम क्या हो, सेम हो। आईयूपीएसी सेम होने का मतलब स्ट्रक्चर भी क्या है, सेम है, लेकिन दोनों का अरेंजमेंट, एटम का अरेंजमेंट क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, पहले दोनों एटम सेम साइड में थे, अब क्या हो गए, अपोजिट में चले गए, स्पेस में इनका अरेंजमेंट बदल गया। दिस टाइप ऑफ आइसोमर इज नोन एज ज्योमेट्रिकल या फिर स्टीरियो आइसोमर। आया, तो इसी को बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो ये भी एक आइसोमर है, मॉलिकुलर फार्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चर सेम होता है, आईयूपीएसी नेम सेम होता है, लेकिन एटम का अरेंजमेंट क्या हो जाता है, बदल जाता है। दिस टाइप ऑफ आइसोमर नोन एज ज्योमेट्रिकल आइसोमर। याद रखना, एग्जाम्पल नोट कर लो, ठीक है। और ज्योमेट्रिकल आइसोमर में बस दो ही बनते हैं, एक सिस दूसरा ट्रांस, बस दो बनते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म क्या होता है, दो होते हैं, एक सिस होता है दूसरा ट्रांस होता है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म बस दो होते हैं, एक सिस दूसरा ट्रांस। और सिस और ट्रांस करना जान गए तो आप ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म समझ जाओ, सीख चुके हो। एग्जाम्पल और आता है मैलिक एसिड, ठीक है, नाम भी याद रखना मैलिक एसिड, ठीक है, नीट में आ भी चुका है। मैलिक एसिड जो आपका होता है, ठीक है, वो सिस फॉर्म होती है कि ट्रांस फॉर्म होती है, ठीक है। तो मैलिक एसिड जो होता है वो सिस फॉर्म होती है, मतलब सिस बनता है। मैलिक एसिड का फार्मूला क्या है देख लो, C डबल बॉन्ड C, और आप एसिड है तो COH लगा दो, दोनों साइड में आप COH लगा दो, ठीक है, और यहाँ पे लगा दो H और यहाँ पे लगा दो H। अगर दोनों साइड में COH हो जाएगा तो आप देख रहे हो COH सेम साइड, H क्या है, सेम साइड, तो दिस फॉर्म इज नोन एज सिस, इसको सिस बोलते हैं। और इस एसिड का नाम है मैलिक एसिड, मैलिक एसिड। अगर इसकी ट्रांसफॉर्म बना दे, ठीक है, अगर इसके हम लोग ट्रांसफॉर्म बना दे तो क्या बन जाएगा, तो क्या है, एक को आप उसी जगह पे रखना, दूसरे को आप कुछ भी नहीं बोलना, और यहाँ पर चेंज कर देना, H को आप ऊपर कर दो, COH को नीचे कर दो, तो एक ऐसी फॉर्म नजर आ रही है, ट्रांसफॉर्म। दोनों एक दूसरे क्या हो गए, अपोजिट, तो इसको बोलते हैं ट्रांस। और जब ट्रांसफॉर्म होती है तो इसका नाम बदल जाता है, इसको बोलते हैं फ्यूमेरिक एसिड। क्या बोलते हैं, फ्यूमेरिक एसिड, जल्दी से नोट करो, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्म को फ्यूमेरिक एसिड और सिस फॉर्म को मैलिक एसिड बोलते हैं। याद रखना, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है, आ जाए तो आप तुरंत बता दो, ठीक है, लेकिन इसको याद रखना पड़ेगा, मैलिक एसिड का फार्मूला याद रखना, ठीक है। हाँ, तो अगर सिस फॉर्म में है तो उसको मैलिक, और अगर उसकी फॉर्म हमने कन्वर्ट कर दी, ट्रांसफॉर्म कर दी, तो उसको फ्यूमेरिक एसिड बोलते हैं। तो सिनेमिक एसिड का क्या है, सिनेमिक एसिड, वैसे सिनेमिक एसिड C डबल बॉन्ड C H और H, यहाँ लगा देते हैं COH, और एक साइड पे बेंजीन रिंग लगा दो, या फिर आप फार्मूला लिख दो C6H5, फिनाइल का फार्मूला लिख। अगर कभी ऐसा दिखता है आपको, ये फार्मूला नजर आ जाए, यानी ये क्या है, ये बेंजीन है, ये क्या है, बेंजीन, ये ऐसा है, बेंजीन, बेंजीन, बेंजीन के ऊपर लगा हुआ है कार्बन CH, ठीक है, ये है CH, और CH डबल बॉन्ड क्या लगा हुआ है,
ये देखो सी एच, और ये सी एच से क्या लगा हुआ है, सीओ। इस चीज को मैंने इस तरीके से बना दिया, बनाने का नजरिया थोड़ा बदल दिया। ठीक है, एक्चुअल में ये होता है फार्मूला। दिस इज नोन एज सिनेमिक एसिड। सिनेमिक एसिड को ऐसा मैंने बना दिया आपको दिखाने के लिए। ये कैसी फॉर्म नजर आ रही है, देखो। ठीक है, सेम आइटम, हाँ डिफरेंट साइड। ये नहीं है डिफरेंट साइड, इससे नहीं मतलब है, कोई एक हमको दिख जाए बस, समझे। हाँ, इसमें ये नहीं दिख रहा हमको सेम, ये डिफरेंट दिख रहा है, इससे नहीं मतलब। इसमें हमको सेम दिखते थे, ये भी देखो सेम, ये भी सेम, दोनों सेम दिखते थे। इसमें दोनों नहीं दिखा, केवल एक दिखा, ये वाला सेम। तो दिखा तो एक अगर दिख जाए तो उसी फॉर्म से हम लोग क्या बोल देते हैं, ट्रांसफॉर्म। इसकी सिस फॉर्म बनाओ, क्या बनेगी, बना लोगे, कुछ प्रॉब्लम है नहीं सिस फॉर्म बनाने में। ठीक है, एक को आप उसी जगह पे रखो, दो दूसरे को आप क्या करो, घुमा दो, रोटेट करा दो। लेकिन क्या रोटेट कराना अच्छी बात है, हाँ, लेकिन बोलेंगे हम ऐसा ही, बोलेंगे ऐसा ही, रोटेट करा दो। ये देखो सेम आइटम क्या हो गए, सेम साइड हो गए। ठीक है, तो इस फॉर्म को हम लोग क्या बोलेंगे, सिस फॉर्म। तो सिनेमिक एसिड दोनों बना सकते हो आप, ट्रांस भी और सिस। ठीक है, तो सिनेमिक एसिड ट्रांस और सिस, और इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला ये होगा। ठीक है, हाँ, और आईयूपीएसी नाम भी सेम होगा। ठीक है, लेकिन दोनों ये आपस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, कैसे हैं, सिमेट्रिकल। ठीक है, ये दोनों जी आई शो कर रहे हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, एक सिस है तो दूसरा क्या है, ट्रांस। ठीक है, अब देखो एक हम बिल्कुल आपको छोटा सा कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन बताते हैं। ठीक है, बिल्कुल कंपटीशन फॉर्म दे देगा, बोलेगा इस एसिड का नाम बता दो। हाँ, तो बता दो सिस सिनेमिक एसिड। हाँ, ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये आपको दे दिया बना करके, भाई इसका नाम बता दो। ठीक है, ट्रांस सिनेमिक एसिड, ये बोले कि सिनेमिक एसिड का आईयूपीएसी नाम बताओ, क्या बताओ, आईयूपीएसी नाम बता पाओगे, नंबरिंग तो कर लेते हो ना। इतना आईयूपीएसी पढ़ा है, क्या होगा 1 2 3, और ये बन जाएगा हमारा साइड चेन, बता दो ना आईयूपीएसी में क्या है। एक क्वेश्चन में आपको बताता हूँ कि आपको टोटल नंबर ऑफ आइसोमर बताने हैं, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स इन C2H2Cl2, चलो बता दो। C2H2Cl2 आ गया एग्जाम में, बोला कि टोटल नंबर ऑफ आइसोमर बताओ, बताओ कितने बनेंगे, कितने आइसोमर बनेंगे। ऐसे कैसे बनेंगे, बनाओ दिखाओ, और बन रहे हैं, बना करके दिखाओ। टोटल नंबर ऑफ आइसोमर, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर बताओ। देखो आइसोमर चैप्टर पढ़ रहे हो तो आपसे आइसोमर तो पूछेगा ही। और जब मैंने याद को, जब मैंने आपको चेन आइसोमर पढ़ाया था तो वहां पर भी फार्मूला देता था, तो आप लोग वहां पर क्या बनाते थे, चेन। फिर पोजीशन पढ़ाया तो आप उसी फार्मूले का चेन भी बनाने लगे, और क्या बनाने लगे, पोजीशन, है ना। और फिर जब मैंने आपको फंक्शनल पढ़ा दिया तो उसी फार्मूले का क्या बनाने लगे, चेन, पोजीशन और फंक्शनल। फिर जब मैंने आपको मेटामेरिज्म पढ़ा दिया तो चारों बनाने लगे। फिर जब मैंने रिंग चेन बता दिया तो भी बनाने लगे। अब मैंने आपको ज्योमेट्रिकल पढ़ा दिया तो आप वो भी बनाओगे, यानी सब सोचोगे, 5 वो सोचोगे और एक ये, टोटल 6 आइसोमर सोचना है। ठीक है, हाँ, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, क्या है, बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, आगे बनाते जाएंगे। तो भाई आइसोमर बनाने के लिए मैंने आपको एक तरीका बताया, सबसे सही तरीका, सबसे सही फंडा, कि डीबी निकालो। क्या बताया, कभी भी कोई फार्मूला देखो आपको आइसोमर बनाना है तो उसका डीबी निकाल लो। तो उसका डीबी निकालो, क्या है, डीबीई, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस। तो 2 कार्बन प्लस 1 माइनस हाइड्रोजन, कितना है, 2, और हेलोजन होता था कि नहीं, H प्लस एक्स, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 2, तो 4 डिवाइड बाई 2 यानी 2, 3 में से 2 गया, कितना आ गया, 1। तो डीबी 1 आने का क्या मतलब था, मैंने जो आपको बताया था, 1 आने का मतलब है बेटा एक डबल बॉन्ड या फिर 1 रिंग। ये आप सोचोगे, एक डबल बॉन्ड बनाओगे या फिर क्या सोचोगे, रिंग बनाओगे, ये आपको सोचना है। तो पहले बनाते हैं डबल बॉन्ड वाला ओपन चेन, डबल बॉन्ड मतलब ओपन चेन, बनाओ इस फार्मूले से।
कैसे बनाओगे सर? बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं बनाने में। आप क्या बताते हो, हम तुरंत बना देते हैं। 2 कार्बन है, 2 कार्बन लगा दिया। 2 हाइड्रोजन है, तो मैं कहूँगा हाइड्रोजन लगा दो, तो कहोगे ठीक है हाइड्रोजन लगा देते हैं। एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दिया, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ लगा दिया। 2 क्लोरीन लगाना है, एक क्लोरीन यहाँ लगा दिया, दूसरा क्लोरीन यहाँ लगा दिया, डबल बॉन्ड बना दिया, बन गए। यही तो करोगे, बना दोगे ना। CH2 और CCl2 बना दिया, ऐसा कर दिया, लगा करके बन गया सर। ये देखो बन गया, एक स्ट्रक्चर ये बन गया। बोलो बनेगा कि नहीं? ये बनेगा ना। हाँ, कार्बन पे 2 हाइड्रोजन, कार्बन पे 2 क्लोरीन, बन गया। मैंने बोला कि क्या ऐसा नहीं कर सकते हो कि यहाँ पर क्लोरीन को यहाँ 2 लगाए, एक क्लोरीन को यहाँ कर दो, एक हाइड्रोजन को इधर कर दो? तो ये भी आप सोच सकते हो, ये भी सोचो, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो आप क्या करोगे, ठीक है करते हैं, आपकी बात भी सही हो जाए। यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पर हाइड्रोजन, और फिर यहाँ पर क्लोरीन जो बचा हुआ, यहाँ पर बचा हुआ हाइड्रोजन, लो बन गए। तो मैंने कहा इसको देख करके बताओ ये सिस है कि ट्रांस है? तो आप कहे ये तो ट्रांस है सर, ये तो ट्रांस है। तो मैंने कहा ये देख करके बताओ सिस है कि ट्रांस है? अरे भैया ये कुछ नहीं है, सेम कार्बन पर सेम एटम, जीआई नहीं होता है। जीआई है क्या? अरे एक ही कार्बन पर सेम एटम, एक ही कार्बन पर सेम एटम होता है तो जीआई नहीं होता। हाँ ये जीआई है, एक कार्बन पर सेम एटम नहीं है, एक कार्बन पर सेम एटम। तो जीआई है, तो कौन सी जीआई है, सिस है कि ट्रांस? तो ट्रांस वाली। अगर एक बार ट्रांस बना दिया तो सिस भी तुरंत बना दिया करो। ट्रांस बना दिया तो तुरंत आप इसका सिस बना सकते हो। क्या कर सकते हो, एक को वहीं रखो, दूसरे में पोजीशन चेंज कर दो, तो ये क्या बन गया बोलो? देखो, सेम एटम इन सेम साइड सिस बन गए, बन गया। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि टोटल नंबर ऑफ आइसोमर बताओ बेटा, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर कितने बनेंगे, तो कहोगे सर 3 बनेंगे। कितने बनेंगे? 3 टोटल आइसोमर, 1 2 3। मैं बोलूं कि आप बताओ टोटल जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने बनेंगे, तो 2 बनेंगे। कितने बनेंगे? 2। क्यों? क्योंकि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं है। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल नहीं है लेकिन आइसोमर तो है। ठीक है, क्योंकि इससे पहले भी आप पढ़ चुके हो स्ट्रक्चरल आइसोमर। क्या पढ़े हो? ये स्ट्रक्चरल आइसोमर वाले हैं। तो टोटल आइसोमर 3 बनेंगे, ज्योमेट्रिकल 2 बनेंगे। ज्योमेट्रिकल एक सिस, दूसरा ट्रांस, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होता। तो ये मैं कह रहा था। ठीक है, जब अब आप आइसोमर के बारे में सोचोगे तो जीआई को नहीं भूलोगे, ज्योमेट्रिकल के बारे में भी क्या है आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, पहले हम ये बना करके छोड़ देते थे, बस हो गया बन गया, लेकिन अब हम लोग सोचेंगे क्या जीआई भी हो सकता है क्या? ठीक है, और ये सोचेंगे तो इस तरीके से हम लोग जीआई भी बनाएंगे। ठीक है, तो एग्जाम में आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है फार्मूला दे करके कि आप ज्योमेट्रिकल आइसोमर बताओ, स्ट्रक्चरल आपसे ना पूछे एक भी। क्या हो सकता है सब पूछ ले, सब बताओ। यहाँ तो मान लो 2 3 में ही छुट्टी पा गए, हो सकता है 10 बन रहे हो। ठीक है, उसमें और स्ट्रक्चर आ रहे हो, समझे? तो ऐसा भी हो सकता है, समझे? तो इस तरीके से। अच्छा सर रिंग नहीं बनाया आपने? अबे भैया 2 कार्बन की रिंग कौन सी बनती है बताओ? 2 कार्बन की रिंग बनती है क्या? हाँ, तो रिंग बन सकता है, लेकिन जब बनेगा ही नहीं, जब अपने पास कार्बन ही नहीं तो क्यों बनाए? बन ही नहीं सकता। तो टोटल 3 बनेंगे। कितने बनेंगे? 3। और ज्योमेट्रिकल कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। तो नोट एक फार्मूला है C4H8, इसके आपको टोटल नंबर ऑफ आइसोमर बताने हैं। टोटल मतलब वो 5 स्ट्रक्चरल और एक ज्योमेट्रिकल, तो टोटल 6 आइसोमर आपको सोचने हैं। तो पहले आप इनका स्ट्रक्चर बनाओ, स्ट्रक्चर बनाओ। देखो यहाँ पर क्या है, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर बनाने के लिए इसका डीबी निकालते हैं, निकालो इसका डीबी। तो सभी ने इसका डीबी निकाल लिया, बोला कि सर 1 आएगा, बहुत अच्छी बात है, अच्छे से निकाल लिया है। 1 आएगा तो 2 चीजें सोचोगे हमेशा, या तो एक डबल बॉन्ड या फिर एक क्या, रिंग, ये सोचोगे आप 2 चीजें। पहले हम लोग ओपन चेन की डबल बॉन्ड सोच लेते हैं, सोचते हैं सर, ओके ठीक है सोचते हैं। तो पहले क्या बनाएंगे, कार्बन 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 कार्बन, एक डबल बॉन्ड आना है तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, डबल बॉन्ड बनेगा एक। ठीक है, हाँ, हाइड्रोजन भी लिख दो, हाइड्रोजन लिख दो, क्योंकि अच्छी बात, हाइड्रोजन लिखो। CH2 यहाँ क्या लिखोगे, CH यहाँ क्या लिखोगे, CH2 यहाँ क्या लिखोगे बेटा, CH। दूसरा बनाओ, दूसरा क्या बनाओ, दूसरा CH3, CH डबल बॉन्ड, CH और क्या, CH3। और तीसरा क्या बना सकते हैं, तीसरा भी कुछ बना सकते हैं क्या? नॉर्मल में नहीं बना सकते ना, आइसो में बना सकते हैं। आइसो में क्या बना सकते हैं, कार्बन 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 और यहाँ पे डबल बॉन्ड। तो ये CH2, ये हो गया CH3, ये हो गया CH। और कुछ बना सकते हैं क्या, डबल बॉन्ड यहाँ यहाँ,
बस अब इतना ही बन सकता है। और कुछ बन सकता है तीन में से? बोलो। ठीक है, डबल बॉन्ड यहाँ कर दिया, यहाँ कर दिया, यहाँ, बस और क्या बन सकता है? कहीं भी करोगे सेम आ जाएगा, तो ये तीन बन गए। ठीक। अब रिंग में बनाते हैं, किसमें? रिंग में। इसको रिंग में कन्वर्ट करते हैं, तो एक डबल बॉन्ड यूज हो गया रिंग बनाने में। तो कितने मेंबर रिंग? 4 मेंबर रिंग। 4 कार्बन है, 4 मेंबर रिंग। और क्या कर सकते हैं? 3 मेंबर रिंग बनाओ, एक साइड चेन निकाल दो। ठीक। और कुछ कर सकते हैं? और कुछ कर सकते हैं? जल्दी से आप पीछे जाओ जहां पर मैंने स्ट्रक्चरल आइसोमर पढ़ाया था, और वहां पर C4H8 के टोटल आइसोमर बताए थे। जल्दी से बताओ कितने बताए थे? स्ट्रक्चरल आइसोमर जब स्टार्ट किया था मैंने, जहां से DBE निकालना स्टार्ट किया था, DBE 5 बने थे ना? 5 बने थे, 5 दिख रहे हैं। अभी हमने इसमें आपको GI नहीं दिखाया था, उस टाइम GI नहीं पढ़ा था, आज हमने GI पढ़ा दिया। हम लोग देखेंगे GI कहाँ नजर आएगा। देखो कहाँ नजर आएगा, चेक करो इन सभी में, इसमें चेक करो। तो इसमें तो कहीं GI नजर नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि एक ही एटम का दोनों एटम, अरे भैया दोनों हाइड्रोजन है कि नहीं है, बोलो। तो सेम एटम होते तो क्या GI होता है? तो GI नहीं दिखा, नहीं दिखा। यहाँ दिखेगा क्या? यहाँ दिखेगा GI। तो यहाँ पर भी देखो, एक ही कार्बन के ऊपर दोनों एटम क्या है, यहाँ भी सेम होंगे, तो यहाँ पे GI नहीं दिखेगा, GI नहीं दिखेगा, इन दोनों में GI नहीं। और देखो GI, और देखो GI, यहाँ पर GI होगा क्या इस वाले में? तो एक ही कार्बन पर दोनों एटम सेम, तो GI नहीं। इस वाले में GI होगा? डबल बॉन्ड वाले देखते हैं ना ओपन चेन में, तो एक ही कार्बन में दोनों एटम सेम, तो GI इस वाले में देखो, इस वाले में देखो, देखो ये कार्बन, ये कार्बन, इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन, ये रहा, और ये कार्बन डबल बॉन्ड इस कार्बन से लगा हुआ है, ये रहा, और ये कार्बन पर ये हाइड्रोजन इस कार्बन पर है, और इसी कार्बन पर CH3 लगा हुआ है, ये रहा, और इस कार्बन पर भी हाइड्रोजन है, और क्या लगा हुआ है? क्या दिखा? सिस फॉर्म। कैसी फॉर्म है ये? सिस फॉर्म। अगर सिस बन गई तो दूसरी क्या बनेगी बताओ? मैंने बोला जब कभी भी सिस बनाओगे तो दूसरा आप खुद से बना लेना तुरंत। क्या बना लोगे आप? ट्रांस बन गया। क्या बन गया? ट्रांस बन गया। तो ये कौन सी फॉर्म आ गई? ट्रांसफॉर्म आ गई। तो आपने देखा ना, इस बार आपको सिस भी दिख गई और ट्रांस भी नजर आ गई। ठीक है, तो आप बताओ टोटल कितने आइसोमर बन गए? आप टोटल कितने बन गए? 7 बन गए। इसको काउंट कर लिया क्या? नहीं करो भाई, इसको ही तो हमने इन दोनों में कन्वर्ट किया। ठीक है, इसी से हमने क्या बनाया? सिस। और अब इसको नहीं कन्वर्ट, अब इसको नहीं काउंट करना, इसको भूल जाना। काउंट करो, 1 2 3 4 5 और 6, यानी टोटल कितने बनेंगे? 6 बनेंगे। टोटल आइसोमर कितने बनेंगे? 6। और आपसे क्वेश्चन पूछ ले जियोमेट्रिकल आइसोमर कितने बनेंगे? 2, एक सिस और दूसरा ट्रांस। ठीक है, तो इस तरीके से ही आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। ठीक है, आसान से क्वेश्चन है, इतने आसान भी नहीं होते हैं, काम करना पड़ता है। ठीक है, देखना पड़ता है, थोड़ा और बड़ा स्ट्रक्चर दिया तो और काम बढ़ जाएगा, समझे? हाँ, तो यहाँ पर हम लोग इस तरीके ज्योमेट्रिकल निकालते हैं। तो आज फिर हम लोग अपना लेक्चर यहीं तक रखते हैं और वाइंड अप करते हैं। कल हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट नॉमेनक्लेचर। ठीक है, तो ठीक है, बंद कर दो।